धूमधाम से मनाया विश्वकर्मा जयंती महोत्सव, प्रतिभाओं का हुआ सम्मान, निकाली विशाल शोभायात्रा। विधायक डूडी ने विधायक कोष से की 20 लाख रुपए की घोषणा। डीडवाना समाज की उन्नति एवं विकास के लिए उस समाज की शैक्षणिक योग्यता को महत्व देना होगा। अगर समाज शिक्षित होगा तो राष्ट्र शिक्षित होगा और राष्ट्र शिक्षित होगा तो देश विकसित होगा। समाज में फैली हुई कुरीतियों को मिटाने के लिए घर घर शिक्षा का अलख जगाना होगा और विशेष रूप से महिला शिक्षा पर अधिक जोर देकर समाज में फैली हुई कुरीतियों को मिटाना होगा, तभी समाज आगे बढ़ेगा। यह बात विश्वकर्मा जयंती महोत्सव के अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिवहन अधिकारी मखनलाल लदोया ने कही। लदोया ने कहा कि समाज की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, मगर वे तभी आगे बढ़ सकते हैं जब उन्हें समाज स्तर पर प्रोत्साहित किया जाता है। समाज में आज जो भी पुरानी कुरीतियां हैं उसे मिटाना होगा और यह तभी होगा जब हम शिक्षित होंगे। वहीं मुख्य अतिथि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता जितेंद्र दमीवाल ने कहा कि समाज की एकता के लिए हम सभी को आपसी सामंजस्य बनाना होगा। छोटी मोटी बातों को भुलाकर समाज की मजबूती के लिए समरसता का भाव जगाकर चलना होगा और यह तभी संभव है जब हम एकजुटता के साथ समाज के हर कार्य को प्राथमिकता से करेंगे। इस दौरान विशेष अतिथि के रूप में क्षेत्र के विधायक चेतन डूडी ने अपने संबोधन में कहा कि भगवान विश्वकर्मा ने संपूर्ण सृष्टि की आवासीय रचना की थी और आज भी हम उनके बताए गए ऐतिहासिक ग्रंथों में लिखित हर शब्द को बारीकी से मान रहे हैं। डूडी ने कहा कि समाज में आपसी सामंजस्य एवं तालमेल बैठाकर समाज में शिक्षा का अलख जगाकर प्रत्येक वर्ग को शिक्षित करना चाहिए एवं नारी शिक्षा पर भी चेतन डूडी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस समाज में शिक्षित महिला पुरुष हो वह समाज हमेशा आगे बढ़ता है। समाज के लोगों की विशेष मांग पर चेतन डूडी ने विधायक कोष से 20 लाख रुपए की राशि समाज भवन में दिए जाने की घोषणा भी की, जिसका सभी ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में मौलासर पंचायत समिति विकास अधिकारी श्रीकिशन राजोतिया ने कहा कि समाज में विशेष रूप से युवाओं की भागीदारी आगे रहती है और युवा वर्ग ही समाज का भविष्य है, इसलिए सामाजिक क्षेत्र में इन्हें मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज को महिला शिक्षा पर जोर देना चाहिए, साथ सामाजिक स्तर पर रचनात्मक एवं अन्य कार्य कर समाज की प्रतिभाओं को उत्साहित करना चाहिए। इसी प्रकार विशेष आमंत्रित अतिथि नगरपालिका अध्यक्षा रचना होलानी, पालिका उपाध्यक्ष बाबू खां बेगाना, मनकचंद भदानिया, पिंटू उबाना, मुकेश जानगिर ने भी संबोधित किया। सत्यनारायण पालोट ने कहा कि समाज की एकता के लिए हमें समानता का भाव रखने की सोच रखने के साथ ही सभी को एक साथ रखने की कोशिश करते हुए समाज को मजबूत करना चाहिए। समाज मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा। इस दौरान मदनलाल ललासवी, जुगल किशोर जयपाल, हीरालाल गोठरीवाल आदि मंचस्थ थे। इस दौरान अतिथियों द्वारा समाज की प्रतिभाओं का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन जेठाराम सिलाग, गणपतलाल सिलीवाल व श्यासुंदर कासलीवाल व पुनित जायलवाल ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान विश्वकर्मा के छाया चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान समाज के अध्यक्ष रामस्वरूप जयपाल ने समाज की गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में अतिथियों का साफा एवं माला पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में भंवरलाल दमीवाल, मंत्री श्रवण गोठरीवाल, प्रवक्ता दिनेश गोठरीवाल, पार्षद राकेश दुगैसा, दीनदयाल कासलीवाल, नवयुवक मंडल अध्यक्ष टीकमचंद दमीवाल, रमेश, रूपचंद, नंदलाल, देवानंदन, मोहनलाल तिरनिया, ओम प्रकाश जायलवाल, बाबूलाल दमीवाल, दिनेश, महेश, बनवारीलाल, बजरंगलाल, श्यामकरण, रामचंद्र, अर्जुनराम, घनश्याम, बाबूलाल, जगदीश दमीवाल, बजरंगलाल चमवेल, गोपालराम दमीवाल, रमेश चमवेल, कैलाश कासलीवाल, रघुवीर दुगेश, श्रीकांत जयपाल, सतीश जयपाल, भंवरलाल जाला सहित समाज के अनेक लोग उपस्थित थे। निकाली विशाल शोभायात्रा। इससे पूर्व प्रातः 8 बजे हवन पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रातः 10:30 बजे विशाल शोभायात्रा का आयोजन किया गया, जो छापरी गेट स्थित मंदिर से रवाना होकर नगर के प्रमुख मार्गों गुदरी बाजार, चौखंडिया भैरूजी, सदर बाजार, नागौरी गेट, महिला कॉलेज, भगत सिंह सर्किल, अजमेरी गेट होते हुए दोजराज गणेश मंदिर के पास स्थित जानगीर भवन पहुंची। शोभायात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। हमारे विधायक बड़े दयालु किस्म के आदमी हैं। जितने भी मैंने अपने समाज के और किसी के लिए का मेरे तो सारे काम आज तक इन्होंने किए। अब इनके पिताजी मेरे अच्छे दोस्तों में थे, रूपाराम जी, के कारण समझो कुछ। अभी मैंने वो इनसे डिमांड की तो 10 लाख रुपए अपने अभी विधायक कोष से इन्होंने दिए।
बीच में अपने है जो एक जमींदार बनकर सुंदरता इसकी और अच्छी हो जाएगी इस रोड की। इसलिए अच्छा बहुमूल्य समय निकाल कर इन्होंने वादा किया था कि मैं आ जाऊंगा दूर तरीके से होगा, और इन्होंने अपना टाइम निकाल कर हमें दिया। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसमें हमारे नगर पालिका के चेयरमैन और बाबू भाई जी का भी काम करवाने में नगर पालिका में सहयोग रहा, इसलिए उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे जो साल भर में काम ध्यान में आया है उसमें एक तो जो ये मंदिर है अपना तीन सिंह हो गया, वो पढ़ने की स्थिति में है। अच्छा, इसका छात्रावास का पट्टा बनवाने में भी चेयरमैन साहब का इनका विधायक जी के सहयोग से ये बड़ा जल्दी बन गया था। छात्री गेट के अंदर है और उसका हमने मुहूर्त निकाला 13/3/23 से उसका काम शुरू करने का विचार। पानी निकासी के लिए 8 इंच की लाइन डलवाई है भी विधायक जी की। और आज की इस जयंती में मंच पर उपस्थित डीडवाना की नगर पालिका अध्यक्षा रचना जी होलानी, उपाध्यक्ष बाबू खान जी, हमारे बीच में ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी हिदायत खान जी, डीटीओ साहब मक्खन लाल जी, जितेंद्र जी जांगीर जो एक्शन है, पीडब्ल्यूडी के श्री कृष्ण जी जांगीर जो कि हमारे बीडीओ साहब हैं, मोलासर के आपके यहाँ से राम स्वरूप जी जो अध्यक्ष हैं, जांगीर ब्राह्मण समाज डीडवाना के श्रवण कुमार जी जो कि जांगीर ब्राह्मण समाज समिति के सदस्य हैं, मंत्री हैं, और मेरे सामने विराजे हुए तमाम बुजुर्ग माताएं बहनें, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आज भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती जो कि अभी मैं जानकारी ले रहा था कि 2 समय में मनाई जाती है। हम लोग एक अलग समय में मनाते हैं, साउथ के लोग हैं, दक्षिण भारत के, वो एक अलग समय में मनाते हैं। किसी भी समय मनाए जाए, कोई भी वक्त मनाया जाए, भगवान भगवान है, और वो तो हर दिन उनकी जयंती, हर दिन उनकी पूजा अर्चना की जाए, तो मैं इसमें कभी कोई गलत या कोई दो राय नहीं मानता। हरदम भगवान हमारे लिए आराध्य रही। ऐसा मुझे जानकारी दी या मैंने पढ़ा कि जो त्रेता युग था उसके अंदर भगवान श्री विश्वकर्मा जी ने लंका निर्मित पुष्पक विमान निर्मित किया, और जो द्वापर युग था उसमें भगवान श्री कृष्ण के कहने से विश्वकर्मा जी ने एक नगरी स्थापित की जिसको हम द्वारका नगरी। ये बात मैं आपके मध्य सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि जो निर्माण करने की परिस्थिति, निर्माण करने की जो जिम्मेदारी वो दी गई, वो आपके समाज को दी, उन भगवान को दी गई जिसने पूरे के पूरे समाज में आज ये एक्शन साहब इंजीनियर की डिग्री लेके बैठे हैं। लेकिन मैं हरदम बोलता हूं ये समाज, जांगीर समाज एक ऐसा समाज है जिसके अंदर पढ़ाई लिखाई करके इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो जो बच्चा पैदा हो गया वही अपने आप में इंजीनियर की डिग्री लेके, ये विश्वकर्मा जी की देन है, ये हमारे उन पूर्वजों की देन है। अगर किसान को कहा जाए मैं किसान का बेटा हूं हल चलाने को, तो मैं ये मानता हूं मैं हर उस व्यक्ति से ज्यादा बेहतर हल चला सकता हूं जिसने जीवन में कभी हल नहीं चलाया। उसी तरह आपके समाज का कोई व्यक्ति इंजीनियर बने तो मैं यकीनन विश्वास के साथ बोलता हूं कि भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद है और आप लोग बहुत बेहतरीन इंजीनियर बनते। मेरे गांव में आप में से जो लोग मेरे घर पे कभी आते होंगे, गांव में पूरे दिनाव एक खातिया डीडवाना के पूरे मकान और गांव में जो मकान है, एक अकेलो व्यक्ति पूरा किवाड़, पूरी खिड़की, पूरी जति भी चौकता है सगली भी अकेला बनाता। और पापा को तो भारी विश्वास भी व्यक्ति पर कि दूसरे ने
कठों कील नहीं क्या बैठी कि मारे अगर कोई कील ठोकी तो वो पूर्ण जी खाती हुई ठोके, दूसरा कोई कील नहीं ठोके। और आज भी वो व्यक्ति आज दुनिया में नहीं है, भगवान उनको स्वर्ग दे। यकीन मानिए कि वो जिस लकड़ी को आंख से देख ले और ये बोल दिया कि इसकी लकड़ी के माए बड़ है, तो भी लकड़ी में बड़ पक्को ही। और वो कहती तो पूर्ण जी का लकड़ी है जी शुद्धि है, तो वह लकड़ी शुद्धि ही निकले, चाहे किसी इंची टेप ले लो और कोई मापदंड। ये देन है, ये भगवान की है। तो मैं आप सबको इस अवसर पर बधाई देता हूं। और जैसा अभी रामस्वरूप जी बोल रहे थे, इनके पापा के साथ बड़े संबंध रहे और ये बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, जो बोलना है बोल दिया, मुझसे नाराज है तो हो गए। लेकिन जो व्यक्ति नाराज जल्दी होता है वो खुश भी जल्दी होता है, राजी भी जल्दी होता है। मुझसे पीछे कुछ नाराज है मैं बोलते काका किया नाराज कर तू काम को करी, लेकिन बात तो काम को चेतन ही है। आज जैसा खुश राजी है, तो कहने का मतलब है कि घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो हरदम अपने बच्चों का भला चाहते हैं। और आप में से जितने यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, मुझसे अभी मार साहब जो उद्घोषक महोदय हैं, वो ये बोल रहे थे कि वीडियो साहब आ गए, ये साहब आ गए, डीटीओ साहब आ गए, एक्शन साहब आ गए। मकसद ये नहीं है कि कौन आए कौन नहीं आए, मकसद ये है कि हम लोगों की भलाई के लिए कितना काम कर सकते हैं। मैं आपके जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ बैठा हूं, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं किसी बिना भेदभाव के, बिना एक चश्मे में दो कांच लगाया दे को सगला बराबर। मुझसे ये कहा जाता है अक्सर, मैं भी प्रजापति समाज का प्रोग्राम था उसमें जाके आया, आज मैं आपके बीच में हूं, मुझसे कहा जाता है कि भाई अभी जितने लोग बैठे थे ये सारी यही सिफारिश कर रहे थे कि अपने को वोट देने। वोट अपने मन का है वो एक अलग बात, लेकिन मेरी ये जिम्मेदारी बनती है आप लोगों का कोई भी काम हो वो मैं बिना किसी भेदभाव, बिना किसी फर्क के करूं। आज जो आपके यहाँ पे भवन के सामने ब्लॉक देखते हैं, नगर पालिका जो कि कांग्रेस की अध्यक्षा है, कांग्रेस के वाइस चेयरमैन है, इन्होंने मेहनत की, आपके अध्यक्ष जी ने मेहनत की, आपके समाज के जितने चुनिंदा लोग थे उन्होंने मेहनत की, ब्लॉक लगे। मेरे पीछे लगातार पड़े रहते हैं मनोज जी आवे के साहब 10 लाख रुपया दियो नहीं तो जयंती पर किया होला, तो 10 लाख रुपए मुझसे लिए गए। मैंने उनको तब भी बोला था, मैंने कहा इसमें कार्यकारी एजेंसी आप पीडब्ल्यूडी रखिए। जहांगीर साहब नए अधिकारी हैं, जानकार हैं और अच्छा काम करवाएंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि हमें तो इससे काम करवाना है। मैंने कहा जैसा आप उचित समझो, मेरी जिम्मेदारी ये बनती है आपकी जो डिमांड हो, आपकी जो चाहिए वो मुझसे पूरी करवाई जाए। तो 10 लाख रुपए भी मैंने अभी कुछ रोज पहले ही एमएलए नेट से स्वीकृत करवा के, तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हम सब लोग जितने भी, चाहे इधर बैठे, चाहे इधर बैठे, चाहे इधर बैठे, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि आपस में सामंजस्य हो, तमाम जितने भी समाज हो वो सारे के सारे एक साथ रहे, मिलजुल के रहे, खुश रहे, और हम डीडवाना को एक उन्नत, विकसित और एक ऐसा डीडवाना जिसकी पहचान रही है कि सारे समाज बिना किसी भेदभाव, बिना किसी फर्क, बिना किसी फसाद के एक साथ रहे, उस परंपरा को हम लोग जारी रखें। उम्मीद करता हूं भगवान विश्वकर्मा हम सब पे आशीर्वाद बना के रखेंगे, हम लोग सब खुश रहें, उनकी मेहरबानी से, उनके आशीर्वाद से आप सब तरक्की करें और आपके परिवार में ढेर सारी सुख शांति रहे। इसी उम्मीद के साथ जो भी अभी कहीं और कहीं पता, अच्छा, दो कोटेशन को चेयरमैन, वाइस चेयरमैन साहब कह दिए, चेयरमैन साहब जिम्मेदारी ले रहे हैं, नगर पालिका करवावे ली, और भी मुझसे जब तब आप लोग आदेश करेंगे, उम्मीद करता हूं कि मैं उसको पूरा करवाने में कहीं ना कहीं सक्षमता हासिल करूंगा। और आपका ये आशीर्वाद, आपका ये स्नेह, आपका ये सहयोग, आपका ये प्रेम सदैव बना रहे। और एक चीज जो मैं हर जगह कहता हूं, फिर कहना चाहूंगा कि मैंने 4 साल से ज्यादा वक्त हो गया विधायक बने हुए, 1.25 साल जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कोरोना में निकल गया। मैंने काम करने की कोशिश ईमानदारी से,
बिना ये सोचे समझे कि ये कौन, ये क्या, हो सकता है मुझसे कुछ काम नहीं हुए होंगे और लाजमी हम सब काम नहीं करवा सकते, लेकिन मैंने अपनी कोशिश के अंदर ईमानदारी में कमी नहीं रखी और आपका ये आशीर्वाद, आपका ये सहयोग, आपका ये स्नेह, मैं आज ये मानता हूं, चाहे जहां पे भी जाता हूं, गांव में जाता हूं, शहर में, हर जगह प्रेम मिलता है, ये सिर्फ और सिर्फ उन बुजुर्गों का आशीर्वाद और ये मेरी ईमानदारी एक मायने है जिसकी बदौलत मुझे मिलता है। आपका ये सहयोग, आपका इसमें बना रहे, आप सबने याद किया, इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। उम्मीद करता हूं, प्रार्थना करता हूं आप सब खुश रहें, तरक्की करें। राम राम साहब।